एक रोशनदान है। अगर इस रूम में एक चोर बैठा है और मुझे नहीं पता है कि वो चोर है, लेकिन किसी ने उसकी कंप्लेन कर दी, वो चोर अनिल जग्गी के घर में घुस के बैठा है, अगर पुलिस एक दरवाजे से आती है तो चोर क्या करेगा? इजी वे अपनाएगा बाहर निकालने के लिए। पीछे का रास्ता इजी हो सकता है, खिड़की अगर कमजोर है तो खिड़की को तोड़ेगा, ये कमजोर है तो इसको तोड़ेगा, ऊपर रोशनदान कमजोर है तो उसको तोड़ेगा। चोर ने क्या करना है? बाहर निकलना है। दिस इज जस्ट लाइक टॉक्सिन इन योर बॉडी। वो जो रास्ता उसको इजी लगेगा उस रास्ते से बाहर जाएगा, या यूरिन के रास्ते से जाए, मोशन के रास्ते से जाए, वॉमिट के रास्ते से जाए, नाक के रास्ते से जाए। दिस इज गुड। एक और लेसन देने जा रहा हूं। अगर किसी व्यक्ति को चोट सिर में लग जाए, ये याद रखना मेरी इस लाइन को, अगर कोई व्यक्ति, छोटा बच्चा या बड़ा या बुजुर्ग, सिर के बल गिर जाता है, सिर पर चोट लग जाती है, या अचानक कुछ दिक्कत आ गई, अगर तो तीन चीजें याद रखिएगा, तीन चीजें जो बोलने जा रहा हूं। ऐसे से ऐसे सिर पे चोट लगी जो आपकी जानकारी, मैं डॉक्टर नहीं हूं लेकिन मुझे जानकारी बहुत है, क्योंकि मैं जानकारियां जुटाता हूं। हम सभी डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम वो पावर रखते हैं, हम वो सिस्टम रखते हैं, क्योंकि डॉक्टर सिर्फ कंट्रोल पर काम करेगा, हम कॉज पर काम करते हैं। इस लाइन को लिखिए जो आपकी काम आएगी। डॉक्टर कंट्रोल, 25 mg की गोली दे दो, 50 mg की गोली दे दो, 100 mg की गोली दे दो, 200 की दे दो, 500 की दे दो, 3 कर दो। जब 5, 10, 15, 20 साल हो जाएंगे तो बोलेगा अब ऑपरेट करना पड़ेगा, किडनी ऑपरेट करनी पड़ेगी, लीवर ऑपरेट करना पड़ेगा, हार्ट का बाईपास करना पड़ेगा। यह है, माफ कीजिएगा मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन ये लिखा है, अमेरिका की एक बुक में लिखा है, 99% of all pharmaceutical drugs they can't heal, they can't cure, they can make a mask, they hide them, the caustic factor is over there। सब कुछ यहां छपा पड़ा है मेरे। क्यों छपा पड़ा है? कि इतनी बार पढ़ा है मैंने, इतनी बार समझा है मैंने। 99%, इसका अनुवाद, हिंदी अनुवाद कई लोगों को लिख सकते हैं, 99% दवाइयां हमें ठीक नहीं करती। फार्मास्यूटिकल कहते हैं अंग्रेजी दवाइयां। 99% अंग्रेजी दवाएं हमें कभी ठीक नहीं करती। वो मुखौटा लगाती हैं, उसको दबाती हैं, कंट्रोल कर देती हैं, लेकिन हमारा रोग ज्यों का त्यों रहता है। ये मैंने नहीं बोला, ये रिसर्च के बाद अमेरिका की एक बुक में छपा हुआ है, और इसका प्रूफ भी है। मेरे बड़े सारे लोगों के पास होगा, नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा। तो मकसद क्या है? नॉलेज होनी चाहिए। तो मैंने बोला था 3 प्रॉब्लम मैंने बोली है। अगर किसी को सिर में चोट लग जाए, सिर के बल गिर जाए, आपका घर का छोटा बच्चा हो सकता है, कोई बड़ा प्राणी हो सकता है, या कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी दीवार से गिर सकता है, किसी डाल से गिर सकता है, किसी पलंग से गिर सकता है, किसी भी जगह से गिर सकता है, तो उसके सिर में 3 पॉइंट चेक कीजिएगा। पहला, सिर में तेज दर्द होना। दूसरा, चक्कर आना। तीसरा, तेज बुखार होना। सिर में तेज दर्द होना, चक्कर आना, तेज बुखार चढ़ना। हाँ, एक और चीज है, उल्टी आ जाना, वॉमिटिंग हो जाना। मैंने 4 पॉइंट लिखवाए आपको। तेज दर्द होना, चक्कर आना, उल्टी होना, तेज बुखार होना। अब इनमें से बच्चा क्या बता सकता है? आप क्या सिर में चक्कर आना बच्चा बोल सकता है? छोटा बच्चा नहीं बता सकता। सिर में तेज दर्द हो रहा है, क्या बच्चा बोल सकता है? नहीं बता सकता। सिर्फ उल्टी और बुखार, 2 चीजें बच्चे की आप पकड़ सकते हो। उल्ट को वॉमिटिंग हो गया और उसको तेज बुखार चढ़ गया। इन चारों में से बच्चे को हो जाए, बड़े को हो जाए, किसी भी उम्र में हो जाए, तो समझ लेना उसको हेड इंजरी हो चुकी है, अंदर की हेड इंजरी हो चुकी है। उसके लिए किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, किसी बड़े हॉस्पिटल में जाना, अगर बचाव करना है तो। अगेन बोलूंगा, अगेन एक सिर में हेड इंजरी हुई, सिर में चोट लगी, नाक से खून आ गया, गुड साइन। कान से खून आ गया, गुड साइन। गले में खून आ गया, गुड साइन। मुंह में खून आ गया, गुड साइन। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नस फटी। नस फटने के बाद उसने आसान तरीका देखा कि वो नस कहीं नाक के आसपास की है, तो नाक से खून बह गया। इतनी घबराने की बात नहीं है, वो फिर भी सेफ है। कान उसके नजदीक था, यहां की कोई नस फटी और यहां से कान से सीधा बाहर आ गया, सेफ हो गया। गले में चला गया, सेफ हो गया। मुंह में आ गया, सेफ हो गया। लेकिन अगर वो अंदर रुक गया तो खतरा है, तो प्रॉब्लम है।
तो वो अंदर क्लॉट बनेगा। ये सारी चीजें क्या है हमें सीखनी, क्योंकि हमें आस्ता आस्ता बहुत ऊंचाइयों पर जाना है। तो सेकंड पॉइंट मेरा था फॉलोअप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि फॉलोअप अगर आपका बेटर नहीं हुआ तो आप खो दोगे या तो कस्टमर को, प्रोडक्ट को या पावर को। क्योंकि जब उसको चेंज आएगा तो चेंज वो चैलेंज समझ लेगा, और चैलेंज समझ लेके आपका फोन भी नहीं उठाएगा और आपसे प्रोडक्ट भी नहीं लेगा और रिपीट भी नहीं करेगा, और वो आपको 50-50 गालियां भी देगा और सारे प्रोडक्ट लेके या तो रखा रहने देगा या उठा के बाहर फेंक देगा। सोचो आपका क्या हाल होने वाला है फिर। सोचो आपके साथ क्या व्यवहार होने वाला है। ये क्या था? फीडबैक, फॉलोअप नहीं किया। अगर फॉलोअप किया होता, अगर उसको ऐसी चेंजेस आए होते तो हमने तुरंत उसको जवाब दे दिया होता, तो आज ये कहानी नहीं होती। फॉलोअप आपको स्ट्रॉन्ग रखना है। थर्ड पॉइंट, फीडबैक शुड बी करेक्ट एंड इंपैक्टफुल। फीडबैक शुड बी देयर। फीडबैक कि आपको कैसा महसूस लग रहा है। 4 दिन बाद वो नहीं बोलेगा कि चार कैसा लग रहा है,